बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद मोहसिन और आप देख रहे हैं एएम प्लम्बिंग वर्क्स। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैं प्लम्बिंग के रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं, तो मैंने आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई है क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट बाथरूम की जो है मुकम्मल पैमाइश वगैरह बताएँगे कि वाशरूम कहाँ लगता है, बेसन के पॉइंट किधर आते हैं। और इस वीडियो में हम आपको बहुत सी ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। जो लोग आउट ऑफ कंट्री जाते हैं उनसे जब इंटरव्यू लिया जाता है तो प्लम्बिंग के लिहाज से बेसिक सवाल पूछे जाते हैं जिनका वो जवाब कोई दे पाते हैं, कोई नहीं दे पाते। जो ये वीडियो देखेगा उसके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो के साथ बनी रहिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, थंबनेल और टाइटल से आपको पता चल गया कि आज की वीडियो क्या है। दोस्तों, मैंने इंट्रो में भी आपको बता दिया कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों, बिना टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ ताकि आपका टाइम भी ना ज़ाया हो और आपको समझ भी आ जाए। तो दोस्तों, आप ये देख लिया कि मैंने ये क्या लिखा हुआ है। दोस्तों, ये शावर पॉइंट किधर है, बेसन, कम्बोर्ड, WC बिबकॉक, मुस्लिम शावर बिबकॉक, बेसन पॉइंट, एक्सेसरीज और सिंक मिक्सचर। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने पॉइंट 1 ये मैंने एक वाशरूम बनाया। ये आपका मेन दरवाज़ा हो जाता है। दोस्तों, बेसन, WC, शावर, कैम्बोर्ड वगैरह ये मतलब आपने सेटिंग करनी है। अगर मुस्लिम जो हैं वो काबे की तरफ मतलब उसकी लिहाज से सेटिंग करते हैं। तो दोस्तों, अभी बताते हैं कि नंबर 1 पे क्या है। नंबर 1 पे दोस्तों है शावर। आपने देखा नंबर 1 पे शावर। तो दोस्तों, शावर की जो पैमाइश होगी वो कितनी होगी। शावर के दोस्तों 2 पॉइंट होंगे, एक गर्म एक ठंडा, मतलब हॉट एंड कूल वाटर। 2 पॉइंट्स हो गए दोस्तों। तो वो जो है वो आपने कितनी पैमाइश पे रखना है कि आपका जो है वो शावर सेट जो है वो आसानी से कस जाए। तो दोस्तों, आपको बताता चलो कि जो आपकी बिल्डिंग की DPC होगी, मतलब फ़र्श, जब हम फिटिंग करते हैं तो उस वक्त फ़र्श नहीं होता दोस्तों, उस वक्त DPC होती है। तो आपने DPC की ऊपर वाली जगह जो DPC मतलब जो आपकी बेस के ऊपर जो बजरी डली होगी 1-1.5 इंची, उसको दोस्तों DPC बोलते हैं। DPC की दोस्तों सबसे ऊपर वाली तय से आपने पैमाइश लेनी है क्योंकि उससे फ़र्श ऊंचा नहीं हो सकता, क्योंकि वो DPC आपका फ़र्श का फाइनल एक तय होती है। तो अगर कोई मसला वगैरह बिल्डिंग में पड़ जाए तो मतलब फिर तो आप चेंज कर सकते हैं। तो लेकिन DPC जो है वो फाइनल आपकी पैमाइश निकाल सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको शावर के रिलेटेड बताता चलूँ तो मैं उर्दू में थोड़ा लिख रहा हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरी कौमी ज़ुबान उर्दू है। तो दोस्तों, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको उर्दू में समझाने की कोशिश करूँ। तो दोस्तों, आपने सबसे पहले शावर का देखना। शावर का जो पॉइंट होगा, आपने DPC से ऊपर जहाँ तक जाएगा तो आपने दोस्तों 40 इंची जो है वो आपने एक निशान लगा लेना है। उससे ऊपर जो है वो आपका एल्बो मिक्सचर ना जाए, मतलब कि आपकी फ़िटिंग जो है वो 40 इंच से ऊपर ना हो। एल्बो की जो ऊपर वाली तय है वो 40 इंच पे हो। तो दोस्तों, चलते हैं दूसरी तरफ। आप देख रहे हैं कि बेसन है हमारा दूसरी तरफ। तो दोस्तों, ये बेसन की जो पैमाइश होगी, इसके जो पॉइंट्स होंगे, जो इसके पॉइंट्स की जो दोस्तों लेंथ होगी, मतलब उसकी ऊंचाई जो होगी वो आपकी 22 इंच होगी दोस्तों, 22 इंच होगी। और एक हॉट वाटर है और दोस्तों एक कूल वाटर है। इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा तो वो दोस्तों आपने 14 इंच का रखना है। 14 इंच आपका अंदर मतलब उसकी पैमाइश हो जाए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद चलते हैं दोस्तों कैम्बोर्ड की तरफ। तो दोस्तों, कैम्बोर्ड की जो आपने पॉइंट्स रखने हैं, जो इसका कम्बोर्ड की जो टैंक का पॉइंट होगा, जिसको आप टीकॉक, जहाँ पे टीकॉक लगा के टैंक में दोस्तों आपने अटैच करना है, तो उसकी जो है मतलब आपने जो पैमाइश रखनी है, उसकी जो पैमाइश होगी दोस्तों वो DPC से या टाइल से, मतलब टाइल समझ लें आप, टाइल से उसकी जो पैमाइश होगी वो 8 इंच होगी दोस्तों। उसकी 8 इंच आपने उसकी टैंकी का पॉइंट रखना है। टैंकी का पॉइंट 8 इंच रख लें दोस्तों, टैंकी पॉइंट। तो दोस्तों, और इसकी जो आपने मुस्लिम शावर की जो मतलब आपने पैमाइश रखनी है कि उसका जो मुस्लिम शावर बिबकॉक है वो किधर लगेगा। तो दोस्तों, वो पीछे वाली टैंक की दीवार से लेके आपने उसको 33 इंच पे लगाना है। 33 इंच की उसकी लेंथ जो होगी जहाँ पे आप मुस्लिम शावर को अटैच करेंगे। तो उसके बाद दोस्तों चले जाते हैं नंबर 4। नंबर 4 पे WC बिबकॉक जो होगा दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि इसका थोड़ा सा जो WC बिबकॉक मतलब सीट लैट्रीन आप इसको बोल सकते हैं दोस्तों। इसका जो फ्लश टैंकी का जो पॉइंट होगा, दोस्तों, उसकी जो पैमाइश होगी वो आपकी फ़र्श से दोस्तों आप उसको 38 इंच पे ले सकते हैं, यानी कि 38 इंच पे आप उसके पॉइंट को खड़ा कर सकते हैं। और दीवार से पूरा आपने उसको 33 इंच निकालना है बाहर। 33 इंच आप बाहर निकालेंगे और उसकी जो लेंथ रखनी है दोस्तों वो 38 इंच पे रख के आपने उसको
आपने एल्बो लगा देनी है, चूड़ी वाली एल्बो, ब्रास एल्बो लगा के आपने प्लग कर देना दोस्तों। और जो उसकी मतलब आपने जो उसकी टूटी समझ लें या बिबकॉक समझ लें, जहाँ पे आपने मुस्लिम शावर्स का इस्तेमाल करना दोस्तों, वो पूरे 36 इंच पे होगी। ये कम्बोर्ड से थोड़ा सा 2-3 इंच ज़्यादा होगी, क्योंकि इसके जो अंदर जो मतलब आपकी सीट जो है वो दीवार से काफ़ी दूर लगती है, जो कम्बोर्ड है वो दीवार से बिल्कुल साथ लगता है दोस्तों। आपने 36 इंच जो है वो इसकी 36 इंच पे आपने इसकी वो रख लेनी है, क्या नाम है इसका, बिबकॉक। तो दोस्तों बाद उसके साथ चलते हैं मुस्लिम शावर को आपको समझ आ गई है कि मुस्लिम शावर आपने 33 इंच पे रखना है अगर कम्बोर्ड का हो, और अगर फ्लश टैंकी उसका WC का हो तो आपने 36 पे रखना है। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद चलते हैं बेसन के पॉइंट को भी आपको समझ आ गई कि बेसन के पॉइंट आपने किधर किधर रखने हैं। एसेसरीज़ मतलब जो एसेसरीज़ आप हाइट के हिसाब से लगा सकते हैं दोस्तों। आप उसको अपनी हाइट के हिसाब से थोड़ा सा ऊपर रख लें और शावर से ऊपर रखें, ताकि जो पानी के छींटे वगैरह वो उसके आपके जो मतलब कपड़े वगैरह घड़ी वगैरह पे ना आए। उसके बाद सिंक मिक्सचर दोस्तों, सिंक मिक्सचर थोड़ा सा वर्टिकल टाइप से है, मतलब ये आपका सिंक की शेल्फ होगी, आपने यहाँ पे सेंटर में सिंक लगा दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका सिंक हो गया। इसको आपने कैसे एडजस्ट करना है, जो आपकी शेल्फ होगी दोस्तों, क्योंकि जब हम काम करते हैं तो शेल्फ जो है वो नहीं डली होती, मतलब सिंक की जो एक्यूरेट पैमाइश है नहीं पता होता। तो दोस्तों वो उसके लिए आपको बताता चलूँ कि जो आपने DPC की पैमाइश, DPC से आपने 33 इंच निकाल देने हैं शेल्फ़ के, यानी कि जो शेल्फ़ डल गई उसके ऊपर अंदर मतलब ये सिंक लगेगा, तो उसकी जो पैमाइश है आपने 33 इंच निकाल के उसके ऊपर 6 इंच पॉइंट रखने, मतलब उसके 33 इंच ऊपर 6 इंच के आपने अपने एल्बो मिक्सचर लगा देने हैं, जहाँ पे आपका जो मतलब सिंक मिक्सचर लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो उसकी जो पैमाइश होगी वो आपकी एक्यूरेट निकल जाएगी और वो आसानी से आपको मतलब समझ आ जाएगी कि आपने पैमाइश किस तरह निकालनी है। मतलब DPC से 33 इंच पे आपने सिंक की आपने पैमाइश निकालनी, जहाँ पे सिंक फाइनल पत्थर लग के होगा उससे आपने 6 इंच रख लेना पॉइंट। और अगर ऐसा होता है कि जो आजकल के फैशन में चले हुए सिंक, उनके पॉइंट जो है वो दोस्तों नीचे होते हैं, तो आपने सेम बेसन वाली फिटिंग ही नीचे कर देनी है। जितने बेसन पे आपने पॉइंट रखे हैं तो बेसन वाले पॉइंट नीचे बना देने हैं, क्योंकि कुछ ऐसे सिंक आए हुए हैं जिनका मतलब जो शेल्फ़ के ऊपर लगते हैं, तो वो शेल्फ़ के ऊपर से नीचे उनके जो वो होते हैं जो रबड़ कनेक्शन, वो नीचे जाके नीचे टी काग लग के उनके कनेक्शन लगते हैं। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, और अगर दीवार वाले हों तो आपने 33 इंच DPC से छोड़ के ऊपर 6 इंच रख देना है, तो इस तरह आपकी जो है वो पैमाइश निकल जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत